हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने EHD04 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जितने भी मैं प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आता हूं, वे सब सेलेक्टिव होते हैं। तो इस प्रश्न को देखना और पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो सके। दोस्तों देखिए, कन्नड़ साहित्य जब एग्ज़ाम देने जाएंगे EHD04 का, तो उसमें एक कन्नड़ साहित्य है। कन्नड़ साहित्य से हमेशा और पर ईयर जो है एग्ज़ाम आते रहते हैं, चाहे वह दिसंबर सेशन का हो चाहे जून सेशन का हो। ठीक है, तो कन्नड़ साहित्य के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कन्नड़ साहित्य के अंतर्गत जो है दो बहुत ही विख्यात रचनाकार हुए, साहित्यकार हुए, वह हैं बसवेश्वर और अक्का महादेवी। ओके, कन्नड़ साहित्य के, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, कन्नड़ साहित्य के बहुत ही दो विख्यात साहित्यकार हुए, बसवेश्वर और अक्का महादेवी। और मैंने बसवेश्वर की यहाँ पर मैं बताऊंगा कि बसवेश्वर जो है वह जो थे वह वे कन्नड़ साहित्य के सबसे प्रमुख, सबसे विख्यात साहित्यकार हुए थे। तो इनकी काव्य की क्या विशेषताएं थी, तो अगर परीक्षा में कन्नड़ साहित्य का विशेषता आ जाए तो जो हम 5 पॉइंट यहाँ पे दिए हैं उसको लिख सकते हैं। अगर प्रश्न ऐसे आता है कि बसवेश्वर की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करो, तो भी जो है इन 5 पॉइंट को लिखेंगे। अगर अक्का महादेवी की काव्यगत विशेषता आता है तो भी इस यह 5 पॉइंट लिखना है। ओके, तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, कन्नड़ साहित्य के दो सबसे बड़े विख्यात साहित्यकार हुए बसवेश्वर और अक्का महादेवी। ओके, तो हम इस वीडियो में जो है बसवेश्वर की काव्यगत विशेषताओं को पढ़ेंगे। और जो है बसवेश्वर की काव्यगत विशेषताएं काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है, तो मैं इसको पढ़ के बताने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो सके। ओके, प्रश्न है कि देखिए, पहला है अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन। ओके, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन यानी कि दो अलग अलग जाति में विवाह। कहने का मतलब यह है कि बसवेश्वर ने अपने जितने भी काव्यों की रचना की, उनकी काव्यों की सबसे प्रमुख विशेषता यह रही है कि उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया है। कहने का मतलब है, उन्होंने समाज में दो अलग अलग जातियों के बीच, दो अलग अलग कुल के बीच जो है विवाह को प्रोत्साहन दिया है। तो हम कह सकते हैं कि अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन जो है बसवेश्वर काव्य की प्रमुख विशेषता है। या ये भी कह सकते हैं कि अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन जो है वह कन्नड़ साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। इसके अतिरिक्त है मूर्ति पूजा का विरोध। बसवेश्वर ने अपने जीवन काल में जितने भी रचना लिखी, जितने भी काव्य रचना की, उनमें मूर्ति पूजा का उन्होंने घोर विद्रोह किया। उनका मानना था कि ईश्वर की प्राप्ति में है जो है इस मूर्ति पूजा जो है वह बहुत एक बाधा है, इसलिए उन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से मूर्ति पूजा का घोर विद्रोह किया। इसके अतिरिक्त जो है स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना। बसवेश्वर की आप जितनी भी काव्य रचनाएं पढ़ेंगे और उनके काव्यों की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से यह भी एक सबसे प्रमुख विशेषता है कि उन्होंने हमेशा स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना को अपने मन, अपनी अंतरात्मा में बैठा करके जो है अपने रचनाओं में स्त्रियों के सम्मान की भावना को व्यक्त किया है। कहने का मतलब यह है कि वे हमेशा समाज में रहने वाली, चाहे वह किसी धर्म की स्त्री हो, उन स्त्रियों के प्रति जो है अपने सम्मान की भावना को अपने काव्य के माध्यम से जो है व्यक्त किया है। नेक्स्ट है कर्मकांड का विरोध। कर्मकांड का मतलब होता है कि देवों के लिए जीवों की हत्या। कहने का मतलब यह है कि इसमें आपको लिखना है इस पॉइंट में कि बसवेश्वर की काव्यगत विशेषताओं में कर्मकांड का विरोध भी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है, क्योंकि इन्होंने कर्मकांड का जो है खुलकर विरोध किया है। अर्थात जब हम पहले क्या होता था कि हम देवों को, महादेवों को या भगवान को खुश करने के लिए, उन्हें समर्पित करने के लिए हम जीवों की हत्या करते हैं। और पहले क्या, अभी भी ऐसा होता है, लेकिन उन्होंने, बसवेश्वर जो थे, उन्होंने अपने काव्य रचनाओं में जो है इस तरह की अंजाम को दूर करने का प्रयास किया है। कहने का मतलब है कि आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत कि बसवेश्वर ने अपने काव्यों में कर्मकांड का विरोध किया है। ओके, नेक्स्ट है बहुदेवतावाद का खुलकर विरोध, यानी कि एक ही ईश्वर का मानना। कहने का मतलब यह है कि बसवेश्वर काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से बहुदेवतावाद का विरोध भी दिखाई देता है, क्योंकि इनका मानना था कि संसार में एक ही ईश्वर है और सभी मनुष्य को चाहिए
कि एक ही ईश्वर को पूजा करें, ओके, एक ही ईश्वर का आराधना करें। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों ये 5 पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आई थिंक आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में, ओके। तो आपको बस फिर से मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ यहाँ पर। कन्नड़ साहित्य के जो सबसे बड़े महान कवि हुए बसवेश्वर और अक्का महादेवी, ओके। किसी का भी, चाहे बसवेश्वर हो, चाहे अक्का महादेवी की काव्यगत विशेषता पूछे या कन्नड़ साहित्य की काव्यगत विशेषता पूछे, तो आपको इन्हीं हेडिंग के अंतर्गत ही 2 या 3 पॉइंट को लिखना है, जिससे कि ओके। अगर मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से कहता हूँ कि जब भी हिंदी में कुछ लिखे या वो किसी भी सब्जेक्ट की कुछ लिखे, तो उसको अब हेडिंग के अंतर्गत लिखना है, और हेडिंग जो है ब्लैक पेन से देना है और ब्लू पेन से जो है उसके अंतर्गत लिखना है, ओके। तभी आपको अच्छे नंबर दिए जाते हैं, अच्छे मार्क्स आप पाते हो। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स, प्लीज़ राइट ऑल द क्वेश्चन विथ हेडिंग, all the question of answer with heading, okay। Thank you।